नमस्कार, मैं आर्यन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube वीडियो में। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन अभी इलेक्शन का दौर है, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिज़ाइनर्स फेस कर रहे हैं। तो आज का वीडियो किस संदर्भ में है? तो जिन जिन लोगों को ऑफर आया हुआ है इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन का, मतलब ऑब्वियसली एजेंसी के लिए नहीं है ये वीडियो, फ्रीलांसर, खासकर वो फ्रीलांसर जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन का, उनके लिए ये वीडियो किसी को बोरिंग लग सकता है, किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें आसपास के पॉलिटिशियंस ने पूछा है कि वो उनका पॉलिटिकल इलेक्शन का काम करेंगे या नहीं, जो आने वाले नगर सेवक इलेक्शन या अन्य इलेक्शन है उनके लिए। तो उनके लिए ये वीडियो है, लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। मैं नीचे भी देखूंगा क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। अब बहुत लोगों के सवाल हैं, बहुत से डिज़ाइनर्स को जिनसे किसी ने अप्रोच किया कि इलेक्शन का काम करोगे, तो उनके सवाल ये हैं कि उन्हें चार्जेस क्या देने चाहिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए कितनी फीस लेनी चाहिए। दूसरा, उस पैकेज में क्या क्या देना चाहिए, टाइमलाइन क्या होगी, डिज़ाइन कैसे करनी है, प्रिंटिंग कैसे मैनेज करनी है, ऐसे लाखों सवाल हैं। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और एकदम प्रैक्टिकली हार्ड तरीके से बताऊंगा, जो आपको शायद ही कोई बताए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने डिज़ाइनर दोस्तों के साथ शेयर करो। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इलेक्शन का काम नॉर्मल डेली डिज़ाइंस जैसा नहीं होता है। डेली डिज़ाइन में आप क्या करते हो? सन, जयंती, पुण्यतिथि, बर्थडे, इसके डिज़ाइंस, और उसमें 25-30 डिज़ाइंस होते हैं। कुछ तो 60-60 डिज़ाइंस भी देते हैं, पता नहीं किस दुनिया में है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन एकदम अलग होता है, अलग कंटेंट, अलग प्रेशर। फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो प्रेशर और भी ज्यादा मिलेगा, और ये फुल टाइम काम होता है। अब सपोज आज तारीख है 18 नवंबर और चर्चा है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन होगा, मतलब करीब 2.5 महीने का समय है। इस पूरे 2.5 महीने आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ सकता है, क्योंकि कब क्या चाहिए होगा बताया नहीं जा सकता। सभी को जल्दी होती है, एक क्लाइंट लिया तो ठीक, मल्टीपल क्लाइंट्स लिए तो सबको 5 मिनट में डिजाइन चाहिए। रेट्स का कंफ्यूजन, पैकेज में क्या क्या देना है ये नहीं पता, रील वीडियो एडिटिंग देनी है या नहीं ये भी कंफ्यूजन। अब जो आपको प्राइस मिल सकती है, मान लो किसी XYZ पॉलिटिशियन ने कहा कि इलेक्शन तक काम कर देना, तो वो 30,000, 40,000, 50,000 तक प्राइस बोल सकता है। लेकिन असल में जब प्रॉपर एजेंसी सोशल मीडिया हैंडलिंग का यही काम लेती है, तो यही पीरियड का काम एजेंसी मिनिमम 7-8 लाख रुपए लेती है, और वही काम फ्रीलांसर से 30, 40, 50 हज़ार में करवाना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग मार्केट में हैं। अब आपको इलेक्शन में क्या देना पड़ेगा? डेली डिजाइन्स तो देने ही हैं। उसके अलावा पॉलिटिशियन अगर दौरे पे गया है तो पूरा दौरे का सेट, पूरी सीरीज देनी है। प्रमोशनल पोस्ट, सिनेमैटिक वर्क, प्रिंटिंग डिजाइन्स, होर्डिंग्स, अपडेट्स, सभी अर्जेंट बेसिस पर। और एक बात, काम बताने वाला एक व्यक्ति नहीं होगा, 10 लोग होंगे, सबकी अलग राय, सबके अलग इंस्ट्रक्शंस। फ्रीलांसिंग में लूज एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, ये बहुत संभाल कर करना पड़ता है। आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी और शायद उसके लिए भी समय नहीं मिलेगा। असल में यही सब एजेंसीज सिस्टमैटिक तरीके से करती हैं, जिसके लिए वो 7-8 लाख रुपए लेती हैं, और आपको सब रोल्स निभाने हैं: कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, रील एडिटर, कोऑर्डिनेटर, करेक्शन हैंडलर, सब कुछ। इतना सब करने के बाद भी अगर आपने 50,000 की डील की, काम की शुरुआत में 10,000 एडवांस मिला, 1 महीना गया, जहां आपको 20,000 मिलना चाहिए था वहां सिर्फ 5,000 मिले, और आगे पेमेंट मिले या नहीं कोई गारंटी नहीं। ये रिस्क हमेशा रहता है। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होता है। एक क्लाइंट लेने का मतलब दूसरे क्लाइंट नहीं ले सकते, स्केल नहीं कर सकते, टीम सपोर्ट नहीं, सब कुछ खुद करना। मिस्टेक हो गई, डिले हुआ तो पेमेंट डिले या कैंसिल, रिस्क हमेशा रहेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। अगर किसी को यह सब एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में बताना, नाम मत देना, ताकि बाकी लोग समझे और सावधान रहें। अब आपको करना क्या है? अगर आपका डिजाइन नॉलेज अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप एजेंसी ज्वाइन करें। एक अच्छा डिजाइनर एजेंसी में इजीली 10,000 से 25,000 रुपए सैलरी पा सकता है, और सैलरी से भी ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? एक्सपीरियंस वर्थ लाखों रुपए। एजेंसी में आपको पता चलेगा कि इलेक्शन कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर होता है, टीम कैसे काम करती है, रियल टाइम डिसीजंस कैसे होते हैं, प्रोफेशनल कॉपीराइटिंग क्या होती है, थीम कैसे डिजाइन होती है,
प्रिंटिंग प्लस डिजिटल डिजाइनिंग का बैलेंस क्या है, मल्टीपल पार्टीज के साथ कैसे काम होता है, ये सब अकेले फ्रीलांसिंग में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बिगिनर है और उसे पैसे से ज्यादा स्किल सीखनी है तो मैं तो कहूंगा कि जरूरी पड़े तो उल्टा 5-10 हज़ार देकर भी एजेंसी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में पैसा बहुत है, बस स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए निकालने का। 1-2 सीजन्स का एक्सपीरियंस मिल गया तो आगे जाके आप अपनी खुद की टीम बनाकर 1 मंथ के 2-3 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हो, जबकि आज आप 2.5 महीने के 50,000 में फंस रहे हो। सब कुछ आज के डिसीजन पर डिपेंड है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, यस मत कहो, अपने ऊपर काम का बोझ मत लो। लोअर प्राइस देकर फ्यूचर में बड़ा काम मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ झूठा लालच होता है। मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो वैल्यू खुद ही बनानी होगी। बेटर है एजेंसी ज्वाइन करना, और अगर किसी हालत में फ्रीलांसर के रूप में लेना ही है तो 24/7 अवेलेबिलिटी मत दो, टाइम फिक्स करो, 70% एडवांस लो और 30% बुड़ जाए तो भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। फाइनली, अगर आप बिल्कुल नए हैं, एजेंसी ज्वाइन करें। अगर एक्सपीरियंस है तो छोटी टीम बनाकर फिर पॉलिटिशियन को अप्रोच करें, लेकिन पहले से वार्निंग और रिस्क समझे बिना काम मत लो। एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करो, नॉट इन दैट 50,000 ट्रैप। लाइक करो, शेयर करो और अपने ग्राफिक डिजाइनर फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बताओ।